परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आप हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते ही अपने परिवार में ग्रहण कर लेते हैं, हमें अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें गोद ले लेते हैं। और प्रभु, ये हमारे जीवन का एक नया सिरा है जो हमारे जीवन को अनंत जीवन के लिए प्रेरित करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन का विकास करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन का पालन पोषण करते हैं और हमें आत्मिक तौर पर परिपक्व करके हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करते हैं पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। हम आपकी इस योजना के लिए जो आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, उसके लिए बनाई है। और आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में उसको लाके रोपा है ताकि वहीं पर उसका आत्मिक जीवन बढ़े और आत्मिक जीवन में वो परिपक्व होकर पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपकी महिमा के योग्य बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 100, आज 100 भाग है। आज ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। आवर फिजिकल बॉडीज आ मैग्निफिसेंट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़ दे कोई, हिंदी में फिर इंग्लिश में। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इसका मतलब यीशु मसीह मरा और जी उठा तो परमेश्वर की धार्मिकता आज्ञाओं में नहीं है, परमेश्वर की इच्छा और योजना में आ गई, नई वाचा के अंतर्गत। अब आपको हम यहाँ पे एक चीज बताना मांग रहे हैं। अभी तक एक अज्ञानता ज्यादातर लोगों में काम कर रही है कि हमारी आत्मा को उद्धार मिलना है, हमारे शरीर से कोई हमारा लेना देना नहीं है, या उद्धार का शरीर से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर का शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये गलत है, ये सरासर गलत है। आपकी आत्मा कहाँ रहती है? तो बिना शरीर के आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। करेक्ट? जैसे आपका घर, ये हमारा जो घर है, ये हम इसमें निवास कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस यही है। जो लोग घर पहचानते हैं उन्हें एड्रेस की जरूरत नहीं है, वो आ गए सीधे। लेकिन जो घर नहीं पहचानते हैं उनको आपको पोस्टल एड्रेस देना पड़ता है कि आप इस जगह पे आइए, ये नंबर है घर का, तो वो आपके घर आएगा। ठीक वैसे ही बिना शरीर के आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा पर्दा उठेगा। हमको उद्धार पूरा मिलना है। देह प्राण आत्मा तीनों का उद्धार होना है, केवल आत्मा का उद्धार नहीं है। और जो स्पिरिटिज्म आपको देखने को मिल रहा है, लोग कहते हैं आत्मा में चलना, आत्मा में बोलना, आत्मा में आप कैसे कर सकते हैं बिना देह के? देह आत्मा बिना मरी हुई है। बाइबल कहती है जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है। तो इसका मतलब जिस देह में आत्मा होती है वो जीवित देह होती है, और जिसमें आत्मा नहीं होती है वो निर्जीव होती है। कॉमन सेंस से पकड़ लीजिए। तो इसका मतलब आपको उद्धार मिलेगा तो देह में ही मिलना है ना।
आत्मा में तो नहीं मिलना है ना। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि यीशु मसीह की आत्मा को आप कैसे पहचानेंगे। मसीह की देह के बिना उसकी आत्मा की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो लोग कैसे सोचते हैं कि बिना कलीसिया के यानी मसीह की देह के बिना पवित्र आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा उद्धार देगा, पवित्र आत्मा सारे काम करेगा। बिना देह के, देह आत्मा बिना मरी हुई है, और बिना आत्मा के जो देह है वो मसीह का आत्मा नहीं है। कंफर्म। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस विषय पे, और ये इतना जबरदस्त विषय है कि आपकी आंखों को ज्योतिर्मय कर देगा कि आप जिस तरीके की भ्रांतियां आत्मिक जीवन के विषय में फैली हुई हैं, उससे आपके बुद्धि से पर्दा हट जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं। हमारा भौतिक शरीर परमेश्वर की ओर से एक शानदार उपहार है। ये शरीर दिया किसने है? और परमेश्वर ने इस शरीर को छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी शरीर दिया था। आत्मा में नहीं आया वो, और उसके उस शरीर को बलि किया था ताकि हम अपने शरीर में छुटकारा पाएं। ये पाप की देह, हमारी देह, ह्यूमन बॉडीज आर द बॉडी ऑफ सिन, बट द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सैक्रिफाइस फॉर द बॉडी ऑफ सिन। हमारी इस पाप की देह के लिए यीशु मसीह की देह बलिदान है, और मसीह का आत्मा हमारी आत्मा के लिए उद्धार का काम करता है। लेकिन हमारी देह के अंदर जीवित रहते में, मरने के बाद नहीं। हम इस विषय को देखेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता द्वारा हम में से प्रत्येक को एक भौतिक शरीर दिया गया है। हाँ के ना? दिया गया है ना? उन्होंने इसे हमारी आत्मा के लिए एक निवास स्थान के रूप में बनाया। तो हमारी आत्मा का निवास स्थान क्या है? देह। जैसे हमारे शरीर के लिए ये है घर, वैसे ही हमारे आत्मा का घर क्या है? ये, ठीक, निवास स्थान बनाया है, हाँ, दिया गया है। उन्होंने इसे हमारी आत्मा के लिए एक निवास स्थान के रूप में बनाया ताकि हम में से प्रत्येक को हमारी रचना के पूर्ण उपाय को पूरा करने की खोज में सहायता मिल सके। हमारा शरीर हम में से प्रत्येक को उद्धार की महान योजना का अनुभव करने की अनुमति देता है, जिसे उसने अपने सभी बच्चों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अंततः उसके जैसे बने और उसके साथ रहने के लिए वापस जब लौटें तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ अनंत निवास में पहुंचे। हमारे शरीर और आत्माएं परमेश्वर से हैं। परमेश्वर हमारी आत्माओं का पिता है। प्रेरितों काम 17 अध्याय 28 और 29 पद पढ़िए। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते। किसमें? मसीह में। मसीह में सबकी सृष्टि हुई है, ठीक है। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम किसके वंशज हैं? परमेश्वर के वंशज हैं। हाँ, हमारे जन्म से पहले हम उसके साथ स्वर्ग में रहते थे, ये किसी को मालूम नहीं है। पास्ट सबको, जो आप कहां से आए हैं ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है कि तुम कहां से निकले हो और वापस तुमको वहीं जाना है। फिर हमारे शारीरिक पिता भी थे जिन्होंने हमारी ताड़ना की और हमने उनका आदर किया। तो क्या हम अपनी आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें और जीवित रहें? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 9 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 9 पद। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, तुम व्यभिचार की संतान हो। अगर तुम्हारे शारीरिक पिता ने तुम्हारी ताड़ना नहीं की तो शारीरिक पिता की ताड़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। हाँ, तो क्या आत्माओं के पिता के
और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, और इसीलिए जब उसने हमें शारीरिक रूप से बनाया, हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे, प्रत्येक एक व्यक्तिगत नश्वर शरीर के साथ। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 27 पद। हमारी सृष्टि कैसी हुई है? 1 अध्याय का 27 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने हमें नर और नारी करके, यानी 2 शरीरों में बनाया, और एक नर और एक नारी है, हाँ, मेल फीमेल। जब उसने हमें शारीरिक रूप से बनाया, हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए, प्रत्येक व्यक्तिगत नश्वर शरीर के साथ। यानी ये हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, नाशमान, इसमें हमको बनाया। ये हमारे स्वर्गीय पिता का काम और महिमा है, क्योंकि देखो, मनुष्य की अमरता, अनंत और जीवन को पूरा करने के लिए ये मेरा कार्य और मेरी महिमा है। आत्मा शरीर को सजीवता और व्यक्तित्व प्रदान करती है। आत्मा क्या करती है? शरीर को सजीव बनाती है, यानी निर्जीव नहीं, सजीव, जीवन से भरा हुआ बनाती है, और व्यक्तित्व प्रदान करती है। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी। आपके जीवन में किसकी पर्सनैलिटी, यानी किसका व्यक्तित्व आपके जीवन से प्रकट हो रहा है? आप अपने पिता के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। आपके जीवन में जो स्वभाव है वो किसका है? व्यक्तित्व का मतलब स्वभाव, आपके काम करने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपके उठने बैठने का ढंग, आप जिसके संतान है उसी का चाल चलन आपके जीवन में पाया जाएगा। करेक्ट? तो आत्मा का मतलब क्या है? आप किसके हैं, किस आत्मा के हैं, वही आत्मा आपके जीवन से, आपके व्यवहार से, आपके बोलने चालने से, आपकी हर चीज से वो आत्मा प्रकट हो रही है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि सजीवता और व्यक्तित्व प्रदान करती आत्मा। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, यानी सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, यानी आत्मा क्या है? सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, या उसकी ओर से दिया हुआ जीवन। और ये हमको देता क्या है? इससे क्या मिलता है आत्मा से? समझने की। तो जब आप परमेश्वर की आत्मा के लेवल से, यानी परमेश्वर के नजरिए से देखने, बोलने, सुनने और समझने लगते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो गए समझ। और नहीं तो आप मनुष्य की आत्मा में हैं, और ढेर सारी और आत्माएं भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं। आपके जीवन से कौन सी रिवील हो रही है? किस आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा है? वही व्यक्तित्व आपका है। शास्त्रों में हमारे शरीर को मंदिर कहा गया है। हमारे भौतिक शरीर जिनमें हमारी आत्मा निवास करती है, शास्त्रों में एक मंदिर के रूप में संदर्भित है। क्या तुम नहीं जानते? निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 और 17 पद। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को, क्या है मंदिर? हमारी देह, और कोई अपनी देह को खराब करे, या अपनी देह से गलत काम करे, और कहे प्रभु का आत्मा मुझ में है, ऐसा कर रहे हैं लोग। नहीं, मैं इलॉजिकल चीज नहीं बोल रहा हूं, है इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार इलॉजिकल है, लेकिन ऐसा लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता में है। उनको नहीं मालूम कि वो अपने शरीर को के द्वारा आत्मा को प्रकट कर रहे हैं कि किस आत्मा के हैं। जी, यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा, किसे, कैसे करेगा मालूम है? परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था, तुम उनसे मत डरो जो केवल शरीर को घात करते हैं,
बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा को, देह और आत्मा को नरक में भस्म करके नष्ट कर सकता है। परमेश्वर कैसे आपको नष्ट करेगा? जो कोई इस देह को खराब करेगा, परमेश्वर उसकी आत्मा को नरक की अग्नि में नष्ट करेगा। वो आपके देह प्राण आत्मा टोटल, यानी सारी टोटल चीज को खत्म कर देगा, हमेशा के लिए मिटा देगा, विनाश हो जाएगा आपका। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है, जो तुम्हारे पास परमेश्वर की ओर से है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा करो? और आप अपनी देह से क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि हम घर बैठे, हमें मसीह की देह की जरूरत नहीं है, बिना देह के उद्धार मिलेगा नहीं, और आपकी आत्मा को तो उद्धार नहीं मिलेगा, आपकी देह प्राण आत्मा तीनों को मिलेगा, और आपकी आत्मा रहती देह में है। तो अगर देह यानी कलीसिया में नहीं है तो आपको उद्धार किसको देगा? फिजिकल प्रेजेंस मस्ट हो गई ना। अब धीरे से आपको समझ में आ गया कि कितनी जरूरी चीज है। और इसीलिए हमारे भौतिक शरीरों के चमत्कार को अक्सर अनदेखा या कम करके आंका जाता है, और हमारा शरीर उसने इतना गजब बनाया है कि हमारी काया या दिखावट के कारण कम आत्मसम्मान की भावनाओं का सम्मान किसने नहीं किया है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका शरीर उनकी पसंद के हिसाब से और अधिक हो सके। जब आप आईने में देखते हैं तो आप जो देखते हैं उसकी भव्यता पर विचार करें, दोषों को अनदेखा करें और वास्तविक आप को देखने के लिए परे देखें। परमेश्वर की संतान जिसे उसके द्वारा अपनी छवि में बनाया गया है, आपके शरीर का प्रत्येक अंग ईश्वर की ओर से एक अद्भुत उपहार है। एक एक अंग, आज तक उस पर रिसर्च हो रहा, पूरा नहीं हुआ। प्रत्येक आंख में एक ऑटो फोकसिंग लेंस होता है। आंख कैसे? ऑटो फोकसिंग लेंस। आप कैमरे में लेंस को फोकस करते हैं, लेकिन आपको जो परमेश्वर ने आंख दी है, ये वो कैमरा है जिसमें ऑटो फोकसिंग लेंस लगा हुआ है। ऐसा आज तक लोग बना नहीं पा रहे हैं, और बनाते तो तगड़ा मैकेनिज्म चाहिए। आपके शरीर का प्रत्येक अंग बहुत अजीब बनाया है। और हम ये आंखों की एक खूबी बताएं आपको। मनुष्य की आंख, हमारी आंख एक त्रिआयामी छवि बनाने के लिए तंत्रिकाएं और मांसपेशियां दो आंखों को नियंत्रित करती हैं। कुछ यानी कुछ नसें हैं और कुछ मांसपेशियां हैं जो हमको ऐसा नियंत्रित करती है, हमारी आई सिस्टम को, विजुअल सिस्टम को, कि हम 3 डायमेंशनल फिगर देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। 3 डायमेंशनल। अभी आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, आगे आप स्टडी में बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आंखें मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं जो देखे गए स्थल को रिकॉर्ड करती हैं। आपका दिल एक अविश्वसनीय पंप है, एक ऐसा पंप, मालूम कितना चलता है। इसमें 4 नाजुक वॉल्व होते हैं जो रक्त प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं। ये वॉल्व दिन में 1 लाख से अधिक बार खुलते और बंद होते हैं, वर्ष में 36 मिलियन बार, फिर भी जब तक कि रोग द्वारा परिवर्तित ना किया जाए। इसमें रोग ना होना चाहिए। ये ऐसी चीज बनाई है, और कितनी आयु तक ये पंप काम करता है बिना सर्विसिंग के, बिना मेंटेनेंस के। ये परमिशन ने हमको दिया है। हाँ, इसी प्रकार से हमारे और भी अंग उसने बनाए। शरीर की रक्षा प्रणाली के बारे में सोचो। इसे नुकसान से बचाने के लिए ये दर्द को समझता है, संक्रमण के जवाब में ये एंटीबॉडी उत्पन्न करता है ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक, आपको अलग से कुछ नहीं करना था। आज के लोगों को हर चीज बाहर से चाहिए, अंदर उनके सब सिस्टम खराब चल रहा है। और क्या नाम है, लिखा हुआ है, त्वचा सुरक्षा प्रदान करती है। ये चोट के खिलाफ चेतावनी देती है कि अत्यधिक गर्म या ठंड का कारण, कि आप किसी चीज को छूते गर्म है तो आपकी त्वचा को पहले पता चलता है, अंदर मांस तक नहीं जाता है, और ठंडे का भी पता चलता है। ये आपको चेतावनी देती है। ये हमारा सिस्टम बनाया उसने। हाँ, शरीर अपनी पुरानी कोशिकाओं का नवीनीकरण करता, खुद से रिन्यू करता। हमारे सेल्स जो मरने लगते हैं वो खुद से नए होने लगते हैं, रिन्यू होने लगते हैं। शरीर
अपनी पुरानी कोशिकाओं का नवीनीकरण करता है। शरीर अपने कट, खरोच और टूटी हड्डियों को ठीक कर सकता है। मेडिकल की जरूरत हर जगह नहीं है। इतनी समझ नहीं है लोगों में, डर जाते हैं। प्रजनन के लिए इसकी क्षमता ईश्वर का एक और पवित्र उपहार है। शरीर नमक, पानी, चीनी, प्रोटीन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अनगिनत अवयवों को, इसके स्तर को लगातार नियंत्रित करता है। इन अद्भुत वास्तविकताओं के बारे में हमारी जागरूकता के बिना विनियामक नियंत्रणों का प्रबंधन किया जाता है। जब हम जानकारी नहीं होती तो हमको इस चीज के लिए सिखाया जाता है कि आपको ये चीज कम खानी, ये चीज इतनी खानी, ये चीज। हमारी परीक्षा हमारी आत्माओं के लिए है कि वे हमारे भौतिक शरीरों को नियंत्रित करना सीखें। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी आत्मा को सीखना है कि इस शरीर को नियंत्रित कैसे, क्योंकि ये किसका घर है? आत्मा का, हमारी आत्मा का घर है। और बिना परमेश्वर की आत्मा के हमारी आत्मा मरी हुई है। और एक मरा व्यक्ति इस घर में रहेगा तो इस घर की दशा क्या होगी? ये कब्र कहलाएगी, लिविंग ग्रेव। फिजिकल लाइफ इज जस्ट अ लिविंग ग्रेव। कहते नहीं लोग कि हम जिंदा लाश है। शारीरिक लोगों की ऐसी अवस्था है कि 40-50 के बाद वो जिंदा लाश ही बन जाते हैं, चलती फिरती कब्रें, मरी हुई आत्मा है। उद्धार जरूरी है कि नहीं है? चाहिए? कैसे मिलेगा? ये तो परमेश्वर का उपहार है, उद्धार भी। ये हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि तुम प्राप्त करो। उसे मालूम है नहीं कर सकता है, उसने हमारे लिए उपहार रखा है। ठीक है, हम कुछ पद आपको चाहेंगे कि आप मेरे साथ कुछ पद पढ़ें परमेश्वर के वचन से, जो इस संबंध में हमको जागरूक करते हैं। भजन संहिता 139 अध्याय का 13, 14, 15, 16 4 पद पढ़ें। भजन संहिता 139 13, 14, 15, 16। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे मात, किसने? हर बच्चा, हम हो चाहे आप हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके बच्चों के बच्चे हो, गर्भ में रचना कौन कर रहा है? तो लोग क्यों कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है? वो भी एक उपहार है। जब हमारा जन्म, फिजिकल बर्थ भी एक उपहार है। हमारे माता पिता को परमेश्वर ने एक बच्चे के रूप में हमें उपहार दिया और उन्होंने हमारा पालन पोषण किया अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। लेकिन जब हम समझदार हो गए तो हमारे लिए माँ बाप कुछ नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर तो कुछ था ही नहीं। अब हम बिना परमेश्वर, बिना माँ बाप के हम किसकी औलाद है? और हम किसको अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। रचने वाला, बनाने वाला कौन है? फिजिकल को भी वो ही बना रहा है। जी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक अद्भुत रीति से, परमेश्वर हमें फिजिकली कैसे रचता है बस वैसे ही हमको स्पिरिचुअली रचेगा। ठीक, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड, ये फॉर्मूला लगाया। जी, मैं भयानक तरीके से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्यपूर्ण है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं कहां, बच्चे का फॉर्मेशन कहां हो रहा था? जन्म से पहले गर्भ में। तो गर्भ एक गुप्त जगह है ना? परमेश्वर ने हमें गुप्त में रचा। जी, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी और तेरी आंखों ने, किसकी आंखों ने? आज आप भी देख सकते हैं, मां देख सकती है। मालूम कब? एंटीनेटल के लिए जाती है ना, तो वहां पर आजकल अब वो बेडौल तत्व को, जिसका चर्चा वो कह रहा तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, फेटस को, आज माएं टेक्निकली कंप्यूटर के अंदर वो फेटस को देख सकती हैं, बेडौल तत्व को अपने बच्चे के, जिसे सिर्फ परमेश्वर देख सकता था। जी, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले
तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। क्या चीज उसने बनाई है। छोटे से हम पैदा हो गए, पूरा कंप्लीट बॉडी पैदा हुआ था विथ कंप्लीट ब्रेन, है ना, सब कुछ कंप्लीट था, कोई उसमें कमी नहीं थी। माँ बाप अपने बच्चे के उस शरीर में कोई चीज ना प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, जरूरत ही नहीं, एवरीथिंग इज कंप्लीट। केवल पालन पोषण करना है। माता पिता को जिम्मेदारी कितनी दी गई, पालन पोषण की, लेकिन माता पिता के लिए वही बहुत बड़ी है। फॉर्मेशन तो उसने कर दिया गुप्त में, ऐसे ही फॉर्मेशन के बाद जन्म, पहले फॉर्म करना और फिर उसके बाद जन्म। स्पिरिचुअली भी यही होता है, बिना फॉर्मेशन के स्पिरिचुअल बर्थ नहीं हो सकता और बिना बॉडी के फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बिना कलीसिया के आप आत्मिक जन्म नहीं प्राप्त कर सकते। क्लियर? यहां से देख लीजिए, फिजिकल से स्पिरिचुअल, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 और 52 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52 पद। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे। यहां पे सोए का मतलब है फिजिकल डेथ। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ, क्योंकि फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम जो जीवित रहेंगे हम बदल जाएंगे। ये पलक मारते ही होगा। पलक जैसे आप पलक झपकते हैं, एकदम ऐसी विद एन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, यानी आपके पलक झपकते इतनी देर में ये काम हो जाएगा। लेकिन इतनी देर में ये काम होगा कैसे? इतने लंबे समय तक जब कलीसिया में आपके जीवन में काम करेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तब पलक झपकते ही आपको प्रकट कर देगा कि आप क्या हैं। ठीक है, ये परमेश्वर का वो काम होगा जो कलीसिया में वो हमें तैयार करके अपने जीवन से अपनी महिमा करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पद, इसको हिंदी में फिर इंग्लिश में। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे, पहली चीज कैसे? पूरे पूरे, यानी कि अंग कट गया, पूरे पूरे, और फिर और निर्दोष और सुरक्षित रहे। क्या क्या चीज? केवल आत्मा की बात कर रहा है। बिना देह के आत्मा को कोई नहीं पहचानता ये किसकी आत्मा। आपकी देह से आपकी आत्मा की पहचान होती है ना? तो देह का होना जरूरी है। हमारी बॉडी जो हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए मस्त है, और हमारा ये, इसको कहते हैं कंप्लीट सैल्वेशन, पूरा पूरा उद्धार, और ये बहुत जरूरी है। अब हम आपको यहीं पर एक पॉइंट और बताते हैं। जब यीशु मसीह क्रूसीफाई किया गया था तो दो डाकू थे ना, एक ने मन फिराया था मृत्यु शैया पे मरने से पहले, और यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वरदान दिया था, उसे ग्रहण कर लिया था। और यीशु मसीह जब जी उठा तो डाकू उसमें था जो मसीह की देह में उसके साथ जी उठा। अब बताइए, उसकी देह तो नहीं जी सकती थी, मालूम क्यों? क्योंकि उसने कहा था हम तो अपने किए का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। तो उसकी देह जो उसने किया था उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जा रहा था, और उधर वाले को भी उसके कामों के अनुसार पनिशमेंट मिला था। लेकिन यीशु मसीह को कौन सा पनिशमेंट मिला? उसने तो कोई पाप किया नहीं था।
तो यीशु मसीह में यीशु मसीह ने उसे ग्रहण कर लिया, तो अब उसका प्राण यीशु मसीह में आ गया ना। तो यीशु मसीह जी उठा तो इसका मतलब वो भी उसके साथ है ना। इसलिए वो पापियों को अपने में जिला लेगा। इसको बोलते हैं डेथ बेड सैल्वेशन। केवल आत्मा का उद्धार है, उसकी शरीर का और प्राण का उद्धार नहीं हुआ। हाँ, खाली आत्मा का उद्धार हुआ। हाँ, उसकी आत्मा ग्रहण हुई थी, ये एकदम समझ लीजिए एक क्वार्टर काम हुआ। लेकिन कंप्लीट सैल्वेशन का मतलब मसीही जीवन जी कर अंत तक, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। ये बात यहां पे लागू होती है अगर आप पूरा मसीही जीवन अपनी आखिरी सांस तक जिएंगे मसीह की देह में, तो आपके देह, प्राण, आत्मा, इनका उद्धार होगा। यही बात वहां पे कही जा रही है कि अब वो कौन? प्रभु यीशु मसीह, यानी उसकी देह में हमको ये कंप्लीट सैल्वेशन मिलता है कि हमें हमारी आत्मा, प्राण और देह को क्या क्या रखेगा। कैसे? वहां पे लिखा हुआ 3 चीजें लिखी हैं। हाँ, पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित कहां? मसीह की देह में। तब आपको कंप्लीट सैल्वेशन मिलेगा। तो जो अंत तक मसीह की देह के साथ जुड़े रहेंगे अपनी जीवन की आखिरी सांस तक, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के आने में समय है, लेकिन हम कलीसिया में तब तक जुड़े रहे अपनी जीवन की आखिरी सांस तक। ठीक वैसे ही जैसे पति पत्नी वचन के अनुसार दोनों अब 2 नहीं परंतु एक देह है, 1 बॉडी। इनको डिवाइड कौन करता? अलग कौन करता है? जब वहां शादी के वायदे करते हैं आपस में, तो कहते जब तक मौत हमें जुदा ना करे हम एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। मृत्यु हमें डिवाइड करेगी, अब जिसकी पहले आ जाए। तो परमेश्वर ने इतनी तो क्लियरिटी लोगों को दे रखी है कि विवाह संबंध मृत्यु तक का वादा करने का है। मृत्यु के बाद का कोई विवाह संबंध नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह से उस जमाने के शास्त्री फरीसियों ने एक प्रश्न किया था, एक स्त्री को बताया था और कहा था व्यवस्था के अनुसार कि उसने अपने 7 भाइयों से, यानी एक बड़े भाई से शादी हुई, वो मर गया बिना संतान के, फिर उसने दूसरे से करी, वो भी मर गया बिना संतान के, और जिस 7वें ने किए वो भी बिना संतान के मरा। तो उनका प्रश्न यह था कि पुनरुत्थान के दिन वो किसकी पत्नी कहलाएगी। यीशु मसीह ने कहा था पुनरुत्थान में विवाह और शादी नहीं होंगे और वहां पे कोई वैवाहिक संबंध वाला कोई भी रिश्ता नहीं होगा, वहां हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। ये बात तो इसीलिए जो विवाह का जो बंधन है वो फिजिकल है और मृत्यु तक है, मृत्यु के बाद कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता। इसीलिए लिखा है कि कोई स्त्री जब तक पति जीवित है वो व्यवस्था के अनुसार उसकी साथ बंधी हुई, अगर वो किसी दूसरे की होती है तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी, और जो उसके साथ संबंध रखेगा वो भी व्यभिचारी होगा। लेकिन अगर उसका पति मर जाए और वो फिर किसी दूसरे से विवाह करे तो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी, क्योंकि अपने पति की व्यवस्था से वो स्वतंत्र हो गई। तो पति की मृत्यु के बाद वो स्वतंत्र होती है। इसीलिए इसी आधार पे, इसी सिद्धांत पे यीशु मसीह ने मृत्यु दंड लिया, ताकि हम अपने मृत्यु और पुनरुत्थान से मसीह के साथ, उसके साथ एक हो सके, बिना यानी बिना व्यवस्था के दोष से। अगर हम मरते नहीं हैं और यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं फिजिकली, हमने अपने शरीर को खत्म नहीं किया, यानी शारीरिक जीवन नहीं खत्म किया और आत्मिक जीवन में हम उसके साथ जुड़ने का दावा कर रहे हैं, हम तो मसीही हैं, तो हम व्यभिचार कर रहे हैं। मालूम क्यों व्यभिचारी क्यों है? क्योंकि एक साइड हम क्लियर नहीं है और दूसरे साइड हमने कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी स्त्री 2 पतियों की नहीं हो सकती, या तो शारीरिक और या आत्मिक, किसी एक के हो। तो यीशु मसीह हमारे आत्मिक देह दी गई है और वो हमारा आत्मिक पति है, एक के होना है। और इसीलिए बहुत सी बातें जो वचन में हैं वो आपको बहुत धीरे धीरे समझ में आती हैं, क्योंकि पहले इतनी समझ नहीं थी। हाँ, इसके साथ मेरे साथ एक पद और निकालिए, याकूब की पत्री उसका अध्याय 2, मैं भी आपके साथ निकाल लूं। याकूब की पत्री 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय मिला, 2 अध्याय, और इसका 2 अध्याय का, हाँ, इसका पढ़िए आप
पद है, कितना पद है ये, 26 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। अतः, अब ये अतः से जो वर्ड शुरू होता है, जो सेंटेंस शुरू होता है, ये निष्कर्ष होता है। कुछ पहले बताया जा रहा है, उसको घर में पढ़िएगा। जो पहले वहां ढेर सारा आपको बताया गया है, उसका निष्कर्ष ये निकाला। अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी। आप ये कहें कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन आप संडे को क्या कर रहे हैं घर में? आपके कर्म क्या है? कर्म तो ये साबित कर रहे हैं कि आप देह में मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब विश्वास, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, क्योंकि मसीह के लोग, मसीह के देह के हम अंग हैं। तो संडे को जब आराधना का समय है, तो आप मसीह के देह के अंग हैं। अगर विश्वास करते, विश्वासी अंग है, तो आप विश्वासी हैं और मसीह की देह का अंग हैं, तो आप संडे को हैं कहां? आपके कर्म बता रहे हैं कि आप विश्वास नहीं करते। इसको इंग्लिश में पढ़िए, अभी और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू जीसस। इंग्लिश, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26। हम लोग बिना देह के उद्धार की बात करते हैं, आत्मा की। फॉर एज द ह्यूमन बॉडी अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिट is lifeless, dead. So, faith apart from its works of obedience is also death. अगर आप आज्ञा नहीं मानते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, और आप देह से अलग हैं उस समय जब देह में सारे अंग मौजूद हैं, एक अंग नहीं आया, तो आप गलत है, आप विश्वास नहीं करते हैं। यू आर डेड, स्पिरिचुअली डेड। जो आत्मिक तौर पे मृतक लोग होते हैं, वो अक्सर माइनस हो जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना? उनकी प्रेजेंस मस्ट नहीं होती, उनको नहीं मालूम, उनका जब मन करेगा तो आके, नहीं मन करेगा तो नहीं। लेकिन ये गलत है, आपका विश्वास गलत है। आप गलत दावा कर रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं, आप नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे फेथ का मतलब मालूम है, नए नियम में फेथ का मतलब, और जब विश्वास आ चुका, विश्वास यहाँ पे फेथ कहा गया है जीसस क्राइस्ट को, और उसके कामों के बिना हम मुर्दा हैं। जब तक वो हमारे जीवन में काम ना करे, और जब तक हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, वो काम नहीं करेगा। ये इसका अर्थ है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में आ जाइए। फिर से वर्ष में बता रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 35 पद से पढ़िए। 35 पद। और कोई ये कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? जी, और कैसी देह के, देखिए जी उठने के लिए भी देह चाहिए। हम कहते हैं हम तो मसीह में जीवित हैं, देह बताएगी कौन सी देह। बिना देह के जीवन नहीं, और बिना देह के आपकी पहचान भी नहीं। जी, और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। कॉमन सेंस से बता दीजिए। और जो तू बोता है, ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। बोते क्या है? गेहूं का दाना बोते हैं ना, बीज। उगता क्या है? पेड़। और पेड़ में बालियां निकलती हैं, और बालियों में फिर बीज आ जाते हैं। तो बोते क्या हम? बीज। एक बीज बोते हैं, और जब वो पेड़ बनता है उसमें ढेर सारी बालियां आती हैं, है ना? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एक दाने से। जी, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का या चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार
इसका मतलब देह कौन देता है? परमेश्वर देता। क्यों देता है? अगर परमेश्वर हमारी आत्मा ही को चाहता है तो हमें देह क्यों दी? और बिना देह के आत्मा का उद्धार नहीं है। उद्धार चाहिए तो आपको देह सहित प्रभु के उपस्थिति में आना पड़ेगा, इसमें फिजिकल प्रेजेंस मस्ट जी। और हर एक बीज को उसकी विशेष देह, सब शरीर यानी सारी देह एक समान नहीं होती। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। ये कौन सी वर्ष है? 40। इसको इंग्लिश में पढ़िएगा। स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है। तो हमारे पास कौन सी देह है? हमारे पास कौन सी देह है? ये पार्थिव देह है ना। इस पार्थिव देह को स्वर्गीय देह कौन देगा? यही तो पौलुस कह रहा था, मैं इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जी। देयर आर हेवनली बॉडी, सन। देखिए ये हेवनली बॉडीज में क्या क्या चीज है? सन, मून एंड स्टार्स, दीज आर द हेवनली बॉडीज। एंड देयर आर अर्थली बॉडीज, यानी पृथ्वी पर पार्थिव देह भी हैं। मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। बट द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ द हेवनली बॉडीज इज ऑफ वन काइंड, यानी स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देह का तेज और है। यानी दोनों के तेज में भी अंतर है। कितना? आसमान और जमीन का। कितना अंतर है? आसमान और जमीन का जी। वाइल द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ अर्थली बॉडीज इज अ डिफरेंट काइंड। अब हिंदी में आ जाइए फिर से। स्वर्गीय देह है, इसका मतलब दो बॉडीज है। एक हेवनली बॉडी है और एक अर्थली बॉडी है। हमारे पास अर्थली बॉडी है, परमेश्वर चाहता हमारे पास हेवनली बॉडी है जी। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और, सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है जी। मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही होगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और जी क्या उठता है? आत्मिक देह। गेहूं का एक दाना बोते हैं तो उसमें जो देह उगती है, पेड़ बनता है, उसके बाद उसमें जो दाने निकलते हैं वो कितने होते हैं? कलीसिया के द्वारा उसने यही दिखाया है। यीशु मसीह गेहूं का वो दाना है जो मरा और जी उठा, और कलीसिया वो स्थान है जहां पर जितने भी लोग होंगे वो सब उसके साथ, वो गेहूं के दाने ढेर सारे होते हैं ना पेड़ में, वैसे वो सब उसके साथ जी उठेंगे एट हिज सेकंड कमिंग। ये पूरा प्रकाशन दिखा दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बिना देह के और बिना देह के हमारी आत्मा जीवित नहीं रह सकती, और बिना जीवित रहे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बिना देह के उद्धार नहीं हो सकता। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आप ही ने हमको देह दी है और ये देह हमारी आत्मा का घर है, और आप हमारे आत्मा को जो इसका निवासी है उसे जीवित करके हमारी देह के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने योजना बनाई है। इसलिए प्रभु हम आपकी योजना में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, समर्पित करते हैं।
इसीलिए प्रभु आपके वचन में पौलुस ने कलीसिया से कहा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। चाहते प्रभु जितने लोग वास्तव में विश्वास करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उद्धार के उस बलिदान पर और आपके महान प्रेम पर और उस अनुग्रह पर जो सब लोगों के लिए है, चाहते प्रभु उन लोगों को इतनी समझ मिले कि हमें अपने शरीर के साथ कलीसिया से ऐसे जुड़ जाना है ताकि हम मसीह की देह का अंग बने और हमारे जीवन में पूरा पूरा उद्धार हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।